वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सब ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होने के चांसेस हैं। चांसेस नहीं, एक्चुअली में एक एसोसिएशन, एक डेलीगेशन स्टूडेंट्स की एलजी साहब से मिलती है। जैसा उन एसोसिएशन का कहना है कि एलजी साहब ने प्रॉमिस किया है कि नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं। ये न्यूज़ आपने होपफुली सुन ली होगी, चाहे वो कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम हो। मोस्टली एफडब्ल्यू और जेकेपीएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो नवंबर में होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चांसेस नहीं, मतलब गारंटीड लग रहा है कि आपके नवंबर में, क्योंकि वैसे भी 27 जो अक्टूबर को एजेंसी को डिसाइड होना है जेकेएसएसबी को, तो नेक्स्ट कैलेंडर ही आना है, तो सारी चीज़ें होनी हैं। आज का मेन मुद्दा था वीडियो बनाने का कि आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, रिमाइंड करवाया जाए। मेरा यही रहता है कि आपको कहीं आप सो ना जाओ और सुस्त ना पड़ जाओ, डीले ना रह जाओ। तो आपकी थोड़ी सी इस तरह की एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ। सॉरी, मेरा आज गला ख़राब है, थोड़ी आवाज़ में आपको दिक्कत लग सकती है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, और एंड के दिनों में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंसान फोकस रहता है। एक टारगेट बंदे ने सेट किया है, छोटा छोटा, बड़ा टारगेट नहीं बनाना है कि मैं कह रही है कि 40 दिन में मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ देनी है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं और टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे बड़ा टाइम है, एग्ज़ाम डिले है, ये है वो है वो है। आखिरकार मैंने पहले कहा था ना, जब ऐसी न्यूज़ आएगी कि एग्ज़ाम होना है तो आपके पास 30-40 दिन रहेंगे। तो अब हिसाब लगा लो, यही 40 दिन ही बचते ना। तो 40 दिन को अगर आप डिवाइड करते जाओ, सपोज फॉर एग्जांपल, आप देखना एंड तक बने रहना। अगर आपको फ़ायदा ना हुआ तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बात यह है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है 40 दिन की। तो सपोज़ 40 दिन को आप डिवाइड करते हो तो एक दिन में क्या आता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको बताया। सपोज़ आपको 10 तारीख से शुरू करते हो, कल से आप शुरू करते हो, 3 दिन आप इन्वायरमेंट को देते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी आपके, अगर आप सपोज किसी भी एग्ज़ाम को ले लो आप, इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन आते हैं। इस पर अगर आप जेकेपीएसआई की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप बात करें एफडब्ल्यूए की तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वीएलडब्ल्यू की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ईवीएस में यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और बायोडाइवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में सिलेबस में मेंशन है। तो 3 दिन अगर आप इसको देते हो, पॉलिटी को 3 दिन देते हो, चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सिलेबस में पॉलिटी डेफिनेटली मेंशन होती है। एफडब्ल्यू को छोड़कर बाकी जेकेपीएसआई हो या वीएलडब्ल्यू में पॉलिटी मेंशन है, ठीक है। तो 3 दिन देते हो। इस तरह से ये टारगेट आपको बनाना है, सिलेबस को सामने रख कर टारगेट बनाना है और उसी पार्टिकुलर टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। 7 से 8 घंटे एक दिन में आपको देने हैं और इस तरह से उस टॉपिक को करना है कि उसमें आपको कोई गुंजाइश ना रहे कि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आपको ना लगे कि मुझे ना आता हो। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपने करनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा था। ये 31 तक बहुत सारे टॉपिक है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जेकेपीएसआई के सिलेबस की, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं। तो ये आगे लगभग 15 नवंबर, अपना अक्टूबर के बाद नवंबर में जो है 15 नवंबर तक ये जाता है। अगर आप इसी तरह से चलते हैं, फिर रिवीजन के लिए आपको 5-1 दिन बचते हैं, ठीक है। देखो, आप एक सब्जेक्ट को आप 3-4 दिन बच रहे हैं और 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट को बंदा सिर्फ रिवाइज ही कर सकता है। अगर आप और एडिशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रफली पढ़ते हैं ना तो 10 दिन आपके निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। मैं चिल्ला कर कब से आपको कह रहा हूँ, 4 महीने से कह रहा हूँ कि रफली अगर आप चल रहे हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लिया, तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे, कुछ भी पल्ले नहीं खास पड़ने वाला। इसलिए अगर आप टारगेट बना के चलोगे ना, उस पर्टिकुलर टारगेट का आप अच्छे से अचीव कर लोगे कुछ ना कुछ। तो इसलिए इस तरह के एक शेड्यूल बनाकर चलें ताकि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। बीच में जो है आपके मॉक टेस्ट जहाँ से भी अवेलेबल आपको होते हैं, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। क्योंकि सीबीटी अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें मॉक टेस्ट आपको एक पूरा एग्ज़ाम का फील देते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पढ़े हुए क्वेश्चन आपको 100, अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन पढ़े हुए आते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस से आते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करना है, कैसे लिंक ढूंढना है, कौन सा क्वेश्चन, ऑप्शंस को कैसे देखना है। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें सीखने को आती हैं। प्रैक्टिस से ही इंसान अटेम्प्ट करता है पेपर को तो और क्वालिफाई कर सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो डिले मत पढ़ें, उसको ऐड करने की कोशिश करें। सपोज आप पॉलिटी को दे रहे हो 13, 14, 15 को मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटी, सुबह उठते खाते पीते सोते पॉलिटी, बस और कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। वीडियो देखनी पॉलिटी की देखनी है, गूगल पे एमसीक्यूज कहीं भी सर्च करना है, कोई मॉक टेस्ट देना, पॉलिटी, नथिंग एल्स। सिर्फ उस 3 दिनों में पॉलिटी ही आपने करनी, ताकि आपके पूरे दिमाग में पॉलिटी चलती रहे। और पॉलिटी का यानी आप निचोड़ निकाल के रखते हो 3 दिन के अंदर, 8 और 16 और 24
ठीक है। 24 घंटे आपके पास 3 दिन में आते हैं, अगर 8 घंटे एक दिन में देते, 24 घंटे में आपने पॉलिटी का कितना कुछ आप कर सकते हो। 500-800 तो MCQs डेफिनेटली करने हैं रात को, उसके अलावा दिन में सुबह में जितना भी आप याद कर सकते हो चीज़ों को याद करना है, और पूरी लगन के साथ, हार्ड वर्क जिसको कहते हैं, मेहनत के साथ। ये मेहनत जो होती है ना वो इंसान को सक्सेस दिलाती है, इंटेलिजेंसी नहीं। आप सोच रहे मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ तो क्वालिफाई कर जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मेहनत लगाओ, मेहनत जैसे मजदूर एक मेहनत करता है ना, उस तरह से आपने यहाँ पर मजदूरी करनी है। इतना यानी अपने आप को तोड़ना है, यानी आपको नींद छोड़नी है, आपको मस्ती छोड़नी है, आपको ज़्यादा इंजॉयमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल टोटल इंजॉय मत करो, थोड़ा सा बीच में रिलैक्स हो लेना है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा रिलैक्स होने का टाइम आपके पास नहीं है। तो इस तरह से एक शेड्यूल बनाना है। मैंने एक रफ एग्जांपल दी है, आप इस तरह से बैठें, आज रात को अच्छे से शेड्यूल बनाएं 40 दिन का, यानी 15 नवंबर तक का आप शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। 15 नवंबर तक का आप शेड्यूल बनाएं, 35 दिन होते हैं, या 20 तक की बना सकते हो। अगर 20 तक एग्ज़ाम होता है तो 5 दिन आपको रिवीजन के लिए छोड़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी, इस तरह की तैयारी करनी है कि अब आपको रिवीजन का टाइम, वो रिवीजन लंबी रिवीजन नहीं, एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन 3 दिन रिवाइज करोगे, वो नहीं। रिवीजन बस कौन सी वाली, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो या 3 सब्जेक्ट को, तो इस तरह की रिवीजन का टाइम मिलेगा आपको बाद में। तो अच्छे से ही जो है शेड्यूल में जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो उसको अच्छे से आपने तैयार करना है। तो मेरी तरफ से आपको यही है कि ये इस तरह के जैसे FAA के लिए मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे मेहनत करके बना, अभी तक कुछ ही एस्पिरेंट ने यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने मतलब 10-15 दिन में इस मेहनत करके आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बनाए हैं, और अभी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि इतने मॉक टेस्ट, इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट और ऐड होते जाएंगे डेली बेसिस, या 1-2 दिन गैप करके और मॉक टेस्ट इसमें ऐड हो रहे हैं। FAA की अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3 स्टैटिक्स, 3 इकॉनमी के, 3 साइंस के, 3 अकाउंटेंसी के, इस तरह से बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो ऐप पे आप ज़रूर विजिट करें, JKPSI VLW हो या FAA, कोई मॉक टेस्ट हो या टेस्ट सीरीज हो, तो इस तरह की चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं, तो ऐप पे आप ज़रूर विजिट करें। आप कहोगे प्रमोशन के लिए आ गया, मुझे पता है एस्पिरेंट का कमेंट्स में यही होता है, प्रिपरेशन इसका वो मकसद नहीं है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ और मुझे पता है कि मॉक टेस्ट की क्या वैल्यूज़ है। आपकी प्राइस के लिए बहुत लो प्राइस रखा है, मतलब ना के बराबर। अगर मेहनत को देखा जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी चीज़ इसकी, इतने आप कास्ट के लिए मतलब इतनी मेहनत करना। ये आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल का हार्डवर्क चाहिए होता है। इतने सारे लगभग 70 से 80 मॉक टेस्ट जो है बनाने में कितना टाइम लगता है, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना। तो ये मेहनत सी इसलिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। और लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर आपने देख लिए होंगे, जितने मैंने आपको अपलोड कर सका हूँ, टाइम जितना मेरे पास था। तो आगे आपको थोड़ा सा और बता दूँ ऐप का प्रीफेस। देखो, ऐप में बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट भी रखी हुई है मैंने। ऐप का आपको पता है जिस ऐप बनाने में कितने हज़ारों रुपये लगते हैं और कितने इसके मेंटेनेंस और अपडेशन के चार्जेस हैं। रेजर पे इसमें अटैच है, और भी एपेक्स कंपनी डेवलपर अटैच है। ये चीज़ें बताने की नहीं है, समझदार आप काफ़ी होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक नया मैंने इनिशिएटिव लिया था कि आपको दिए जाएँ, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐड करता जा रहा हूँ। 7-8 पेपर्स ऐड किए हुए हैं, और इसके बाद लिंक्स के सेक्शन में आपको वीडियोज़ मिलेंगी जो फ्री ऑफ कास्ट हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंट यानी PDFs मिलेंगे। जो मटेरियल है वो आप सबको पता ही होगा किस लेवल का मटेरियल होता है। और टेस्ट सीरीज़ में आप ज़रूर विजिट करें, और टेस्ट सीरीज़ जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें टेस्ट्स हैं, अटैम्प्ट करें। आपको रात को टेस्ट दें, दिन को, सुबह को, शाम को चीज़ें याद करें, पढ़ें, वीडियो देखें। और इसके अलावा भी और भी गूगल पे MCQ सर्च करें और उसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही काम बनने वाला है। तो इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ऐप को ज़रूर ज्वाइन करें, एक बार विजिट करें। और जो शेड्यूल मैंने आपको बताया था, अभी जो शेड्यूल बताया, इस तरह का शेड्यूल आप ज़रूर आज रात को बना के इसकी तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।